हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने रंग बिरंगा संसार 3 वीडियो दिया था। पार्ट मैंने 3 दिया था और 3 पार्ट देने के बाद बच्चों मैंने चला गया था दूसरी जगह। फिर मैं 1 मंथ के बाद आया हूँ। बच्चों अब कंटिन्यू वीडियो आपका चलेगा। बच्चों यूट्यूब पर आपका कंटिन्यू वीडियो चलेगा। मैंने आप लोगों को बता कर गया था बच्चों मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें मैंने बताया था मानव नेत्र और कैमरा, यहाँ तक बता दिया था, दृष्टि दोष भी बता दिया था। बच्चों कैमरा की बात आज मैं बताऊंगा कि मानव नेत्र और कैमरा में समानता और मानव नेत्र और कैमरा में अंतर। बच्चों ध्यान देना, कहता है कि मानव नेत्र और कहता है कैमरा, हम लोग चलेंगे समानताएं। बच्चों ध्यान देना कि मानव नेत्र और कैमरा में समानताएं, समानता जो मिलता जुलता है। मेरे बच्चों मैंने बताया होगा मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है और कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है। भाई ध्यान देना, मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है और कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है। बच्चों मैं बता दूं, ये पहला अंतर है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस और कैमरा में भी उत्तल लेंस। दूसरा है कि मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और कैमरा में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कैमरा में, मानव नेत्र में जो प्रकाश का नियंत्रण करता है वो प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है और कैमरा में जो प्रकाश का नियंत्रण करता है वो कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट करता है। कौन पट? छिद्रपट। याद रखें, यहाँ पर प्रश्न भी कर सकते हैं कोई बच्चों कि सर मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बना और कैमरा में प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बना, तो ये आप समानता कैसे कर दिए? मेरे शेरों, समानता गुण का ही होता है, अंतर गुण का ही होता है। समानता भी गुण का होता है और अंतर भी किसका होता? गुण का होता। समानता भी आपका गुण का होगा और अंतर भी आपका गुण का होगा। तो देखिए, दोनों का काम एक है, सिर्फ नाम अलग है। सिर्फ नाम अलग है लेकिन दोनों का काम क्या है? एक है, समान है, इसलिए ये समानता है। प्रतिबिंब मानव नेत्र में रेटिना पर बन रहा है और कैमरा में प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बन रहा है। तो गुण तो दोनों का समान है, गुण तो दोनों का एक है, सिर्फ नाम अलग है। तो नाम अलग रहने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका गुण चाहिए। तो गुण अगर समान है तो गुण आपका समानता में आ जाएगा, अगर गुण अलग अलग है तो अंतर में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र और कैमरा में समानताएं, याद रखना कि मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस और कैमरा में भी उत्तल लेंस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और कैमरा में प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है और कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट करता है। यही समानता कहता है। अब दोनों में आइए बताता हूं अंतर। दोनों में अंतर तो याद रखिएगा, एक है मानव नेत्र और एक है आपका कैमरा। एक है मानव नेत्र और एक है आपका क्या? कैमरा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक है मानव नेत्र और एक है आपका क्या? कैमरा। ध्यान देना भाई कि मानव नेत्र और कैमरा में अंतर हम लोग चल रहे हैं। मानव नेत्र और कैमरा में हम लोग क्या चल रहे हैं? अंतर। पहला अंतर है कि मानव नेत्र में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है और कैमरा में अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। बच्चों ध्यान देना कि मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है। मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है लेकिन कैमरा में फोकस दूरी बदलती नहीं है। कैमरा में फोकस दूरी नहीं बदलती है। कहता है बच्चों कि मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नहीं बदलती है। कहता है कि लेंस
और रेटिना की बीच की दूरी नहीं बदलती है। क्या होती है? नहीं बदलती है। क्या होती है? नहीं बदलती है। लेकिन कैमरा में कहता है लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट की बीच की दूरी बदलती है। बीच की दूरी क्या होती है? बदलती है। बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? बदलती है। तो याद रखना बच्चों, अंतर, डिफरेंस में गुण का होगा। देखिए, मानव नेत्र में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है, कैमरा में अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है, लेकिन कैमरा में फोकस दूरी नहीं बदलती है। मानव नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नहीं बदलती है, लेकिन कैमरा में लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदलती है। बदलती है मतलब जूम करते हैं तो दूर की वस्तु भी निकट आ जाती है और निकट की वस्तु दूर चली जाती है। तो ये जूम है ना। तो देखिए, तो लेंस और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच की दूरी बदली, इसी को कहते हैं कि मानव नेत्र और कैमरा में अंतर। तो दोनों हो गया बच्चों, एक समानता भी हो गया और एक क्या हो गया? अंतर भी हो गया। इसी को कहते हैं समानता और अंतर। आज मैं चर्चा करूंगा प्रिज्म के बारे में। आइए मैं बताता हूं प्रिज्म। सबसे पहले ध्यान देना, प्रिज्म, आखिर ये प्रिज्म है क्या? मेरे बच्चों ध्यान देना, प्रिज्म जिसकी एक पिरामिड देखे है ना, पिरामिड की आकृति की होती है। ये जो प्रिज्म होता एकदम पिरामिड होता है। बच्चों ध्यान देना कि प्रिज्म की आकृति त्रिभुजाकार होती है। बाबू ध्यान देना छोटा, कहता है प्रिज्म, ये प्रिज्म की जो आकृति होती है, ये प्रिज्म की आकृति त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुज के आकार का होता, मतलब इसमें 3 फलक हो गया छोटा बहु, और तीनों फलक इसका पारदर्शी होता है। तीनों फलक इसका क्या होता? पारदर्शी, त्रिभुजाकार है। मैं फलक बता रहा हूँ, बीमा नहीं बता रहा हूँ, इसका बीमा नहीं बता रहा हूँ, फलक बता रहा हूँ। तो याद रखना, फलक मतलब सतह। तो प्रिज्म है, तो प्रिज्म में कितने सतह होंगे? 3 सतह, और ये तीनों सतह पारदर्शी होता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये त्रिभुजाकार होता है। वो पिरामिड के आकार का होता, त्रिभुजाकार होता है। यही आपका प्रिज्म शो करता। प्रिज्म की तीनों फलक जो होता पारदर्शी होता। पारदर्शी का मतलब कि इससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। पारदर्शी का मतलब होता कि इससे प्रकाश की किरणें क्या होती? आर पार हो जाती है। याद रखना छोटा, इसका परिभाषा मैं बता दूं कि प्रिज्म का किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच, 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर, ये कौन है? किसी कोण पर घिरे 2 समतल पृष्ठों के बीच, है ना। कहता है कि प्रिज्म किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या कहते? प्रिज्म कहते हैं। इसी को हम प्रिज्म के नाम से जानते। प्रिज्म एकदम पिरामिड की आकृति का होता है, त्रिभुजाकार होता है। इसके तीनों फलक मतलब सतह, इसके तीनों सतह आपका पारदर्शी होता है। वो ये आपका प्रिज्म कहा गया। पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। मैं बताना चाहता हूं आज वर्णपट के बारे में। किसके बारे में? वर्णपट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ध्यान देना चाहता हूं कि वर्णपट जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्पेक्ट्रम, जिसे हम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। कहता है वर्णपट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेक्ट्रम, वर्णपट जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। सुनिए बच्चों, वर्णपट क्या है? वर्ण का मतलब होता रंग, वर्ण का मतलब होता रंग, और पट उसकी पट्टी, रंगों की क्या? पट्टी। वर्णपट क्या है? तो ध्यान देना, कहता है सबसे पहले ध्यान देना कि कोई प्रिज्म है, कोई क्या है? प्रिज्म है। ये प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म से आप जानते हैं छोटा कि इस प्रिज्म के बारे में
और प्रिज्म से पहले मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, मैं बता दूं कि आखिर प्रिज्म, तो ध्यान देना, ये प्रिज्म है, कोई श्वेत प्रकाश की किरणें, कोई श्वेत प्रकाश की किरणें, कोई श्वेत प्रकाश की किरणें को किसी